हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बीन्स। मैं रूपाली वर्मा आपके लिए नई नई स्टोरीज जो आपकी बुक्स की होती हैं वो हम लेकर आते रहते हैं। तो आज क्या लेकर आए हैं? आज हम उसी स्टोरी पे जो ढेर सारे क्वेश्चंस रहते हैं वो पढ़ सॉल्व करने में बड़ी परेशानी आती है, तो उसको हम कैसे तरीके से सॉल्व करेंगे आज वो लेकर आए हैं। तो ये जो आज हम लाए हैं हमारा वीडियो क्लास 5th के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से, उनके लिए जो हमारी हिंदी की बुक है रिमझिम, उसका पार्ट 12 है हमारा गुरु और चेला। जो कविता हमने पढ़ी थी कि किस तरीके से चेला मुसीबत में फंस जाता है अंधेर नगरी में, टका सेर भाजी टका सेर खाजा, हम लोगों ने पढ़ी थी वो कविता। उसी कविता पर आधारित जो हमारी एनसीईआरटी बुक में जो पीछे क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइज दी गई हैं उन्हीं को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी थी? टके की बात हुआ था ना, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। अब ये टका क्या होता है चीज़ को हम समझते हैं। चलिए, हमने आपको टका बताया भी था। टका पुराने ज़माने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपये किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। तो अब क्या होता है कि हमने आपको बताया था ना कि अगर हर चीज़ हमें 10 रुपये किलो या 10 रुपये में मिलने लगे तो क्या होगा। वही चीज़ उन्होंने बोला कि अगर हमको हर एक चीज़ 1 रुपये में मिलने लगे तो क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। अब आपको ये सोच के लिखना है। तो क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा, देखिए। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपये किलो मिलने लगे तो इससे सारी जनता को फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें सभी चीज़ें 1 रुपये किलो में मिलने लगेंगी। लेकिन वहीं दुकानदारों तथा विक्रेताओं को नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें हर चीज़ 1 रुपये किलो बेचनी पड़ेगी, जिससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फ़ायदा तो पब्लिक को होगा, जैसे हम खरीदेंगे हमें हर एक चीज़ सस्ती मिल जाएगी, हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन जो बेचारे बेच रहे हैं उनको नुकसान होगा, उन्हें तो कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो लॉस में जाएंगे। तो दुकानदारों को इस चीज़ का नुकसान होगा। आगे क्या है? भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टका यानी रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं? तो अब यहां पर क्या है, भारत में हमारी करेंसी क्या है? रुपया है। बांग्लादेश में टका चलती है। उसी तरीके से हर कंट्री में अलग अलग पैसा चलता है। तो अब आपको कुछ कंट्रीज के नाम दिए हैं, सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। तो आपको इन सभी कंट्रीज की जो पैसे चलते हैं जिनका नाम है हमें वो खोज के निकालना है। तो क्या है, जैसे सऊदी अरब, सऊदी अरब में क्या चलता है? दिनार। वहाँ पे जो खरीदने या बेचने के लिए जो करेंसी चलती है उसको हम बोलते हैं दिनार। जापान में चलती है येन और फ्रांस में चलती है यूरो, इटली में चलती है यूरो, इंग्लैंड में चलता है पौंड या स्टर्लिंग। ये सब चीज़ें वहाँ पर अब अगर आपको ये सब जाननी हो तो हर कंट्री में अलग अलग चलता है। आप इसकी एक तालिका भी बना सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। अब आते हैं कविता की कहानी। जो हमने कविता पढ़ी ना, तो इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। अब हमने पूरी कविता तो पढ़ ली, ये कविता थी, एक तरीके से कहानी भी थी पूरी। तो अब आपको इस पूरी कविता की कहानी को छोटा बनाकर यहाँ पे लिखना है। तो आप सभी इसको लिखने की कोशिश करिएगा अपने अपने शब्दों में। कैसे आप इसको छोटा कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर उसका आंसर दिया है हमने। ये कहानी अंधेर नगरी के गुरु और चेले से शुरू होती है। दोनों एक साथ ही आते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। यह सुनकर गुरु अपने चेले को उस नगरी से फौरन वापस चलने को कहता है, लेकिन चेला वापस जाने से इनकार कर देता है। कारण नगरी में हर चीज 1 टके मिलती है, यानी कि हर चीज वहां सस्ती मिल रही है। इस कारण से वो लालच में वहां रुक जाता है। तब गुरु अकेला ही वहां से चला जाता है और चेला वहीं रहकर खाने पीने का आनंद लेने लगता है। उस नगरी में खीरा, ककड़ी, रबड़ी, मलाई चीजें टका सेर मिलती हैं। कुछ दिन बाद नगरी की एक दीवार गिर जाती है। तब राजा इसके दोषी को पकड़ने का हुक्म देता है। दोषी के रूप में सिपाही, कारीगर, भिश्ती, मशक वाले, मंत्री सबको पकड़कर लाया जाता है। बाद में दोषी के रूप में मंत्री को फांसी देने का आदेश दिया जाता है, लेकिन उसकी मोटी गर्दन नहीं थी, इसलिए मंत्री को फांसी नहीं दी जाती और चेले को फांसी देने के लिए लाया जाता है। तब चेला अपने गुरु को याद करता है और गुरु आकर अपनी चालाकी से चेले को फांसी से बचा लेता है। साथ ही मूर्खता के कारण राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है।
मूर्ख राजा के मरने से सारी प्रजा खुश हो जाती है। तो इस तरीके से जो पूरी कहानी थी उसे हमने शॉर्ट करके यहाँ पर लिख दी। आप लोग भी इसको शॉर्ट करके लिखने की कोशिश करिएगा। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 2। क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो, उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। अब देखिए, हम लोगों ने ऐसी बहुत सी कहानियाँ पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होगी। आपकी जो है क्लास 5th की बुक में है, 4th की बुक में भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर कोई ऐसी कहानी या कविता आपको याद आती है तो ये आपको अपनी कक्षा में सुनानी है। हमें भी एक कहानी आती है, हम आपको सुनाते हैं, चाहे तो आप वो कहानी सुना दीजिएगा। तो क्या दिया है, खरगोश और शेर जंगल में एक शेर रहता था, यानी कि जंगल में एक शेर रहता था। वह मांस खाता। उसने खरगोश को खाने के लिए अपने पास बुलाया। पहले तो खरगोश वहां जाने से डर रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके शेर के पास चला गया। जब शेर ने पूछा कि तुम देर से क्यों आए, तो उसने कहा कि महाराज, रास्ते में मुझे आपसे बड़ा शेर मिल गया था, उसी ने मुझे रोक लिया था। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया कि मुझसे बड़ा शेर। उसने खरगोश को वह स्थान दिखाने को कहा जहां उसे बड़ा शेर मिला था। खरगोश ने उसे अपने साथ एक कुएं के पास ले गया और कुएं की तरफ इशारा किया। शेर ने जब कुएं के नीचे की ओर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। पानी था, नीचे देखा तो शेर की अपनी परछाई उसमें दिख रही थी। वह उसे दूसरा शेर समझने लगा और गुस्से में दहाड़ने लगा। उसकी आवाज कुएं में गूंजकर वापस आई। ये तो उसने सोचा कि ये तो दूसरा शेर दहाड़ रहा है। गुस्से में वह उस पर झपटा और नीचे कुएं में गिर गया। इस प्रकार खरगोश ने होशियारी से अपनी जान बचा ली। अपनी जान भी बचाई और बाकी सभी जंगल के जानवरों की बचाई, क्योंकि वो सबको एक एक करके खा रहा था। तो समझदारी से खरगोश ने अपनी जान किस तरीके से बचा ली। आप चाहिए तो ये कहानी भी सुना दीजिएगा। आगे प्रश्न आता है हमारे पास में, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। अब आपको यहाँ पर कविता हमें ध्यान से पढ़ी है, हम सभी ने पढ़ी है, तो हमें क्या करना है, कुछ वाक्य लिखने। वाक्य के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे सड़के के बारे में लिख सकते हैं, बाजार के बारे में लिख सकते हैं, राजा के राजकाज के बारे में लिख सकते हैं, जो और आप लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, अंधेर नगरी की कुछ वाक्य। अंधेर नगरी की सड़कें चमकदार थी, था ना, उसमें चमक करती थी। अंधेर नगरी में सभी चीजें टके सेर भाव में मिलती थी। अंधेर नगरी में कोई नियम नहीं था ना वहां पर। अंधेर नगरी में किसी के दोष की सजा किसी को भी मिल जाती थी। दीवार गिरी तो वहां उसने बोला कि भाई ये कारीगर है, कारीगर ने बोला गारा गलत था, भिश्ती ने बनाया, भिश्ती वाले ने बोला मशक वाले ने मंत्री पे, तो सर एक दूसरे पे दोष करते गए, तो किसी की गलती की सजा किसी को भी, और अंत में क्या होता है, मंत्री की सजा जो है वो चेले को दे दी जाती है, जबकि चेले का कोई दोष ही नहीं होता है। अंधेर नगरी में खूब बारिश होती थी और बिजली चमकती थी। तो ये सब चीजें हम ऐसे वाक्य लिखेंगे। आपको जो और आप भी कविता बहुत बड़ी है, जो वाक्य आपको समझ में आते हैं उन्हें भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक होगा? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। जो हमने कविता जहां पढ़ी अभी, ये जो हमने देखा समझा, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना सही है? आपको आपका जो भी उत्तर होगा उसका आपको कारण भी बताना है। अगर आप बोलते हैं कि हाँ सही है, तो आप क्यों सही बोल रहे हैं ये लिखना होगा, और अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं अंधेर नगरी हम नहीं कह सकते, तो आपको ये भी बताना होगा कि आप क्यों नहीं कह सकते हैं। तो क्या है, हाँ ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है, क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था और सजा देने की तरीका गलत था। चारों ओर अज्ञानता का वातावरण था, यहाँ का राजा महामूर्ख था। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हम आते हैं कविता की बात, जो हमने कविता पढ़ी। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अब प्रजा बहुत खुश हो गई जब मूर्ख राजा मर गया। ये एक पंक्ति थी हमारी कविता की। अब इस पे प्रश्न क्या है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने से खुश क्यों हुई थी? उनका राजा मर गया और वो खुश हो गए, इसका क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ होगा? अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने से इसलिए खुश हुई क्योंकि उस राजा की राज प्रणाली ठीक नहीं थी। मतलब वो जिस तरीके से शासन कर रहा था, उसने जैसे नियम लगा रखे थे वो बिल्कुल गलत थे और वो प्रजा को तकलीफ देते थे। तो इसलिए राजा के मरने से पूरी प्रजा खुश थी।
दूसरा प्रश्न उसी पंक्ति पर है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। अब क्या था, अगर मान लीजिए हम किसी से परेशान थे तो राजा के पद पे वो बैठा था, जनता चाहती तो उसे पद से हटा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं हटाया, आपको ये बताना है। तो क्या है, प्रजा ने राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उस समय राजा का महत्व सबसे अधिक था। राजा ही राज्य का मुखिया होता था तथा उसी का ही हुक्म चलता था। तो यहाँ पर एक राज परिवार होता है, उसी का व्यक्ति जो है वो गद्दी पर बैठता है। यहाँ पर प्रजा को हक नहीं होता कि वो उसको हटा सके, और वो मुखिया होता है, वही राजकाज करता। अगर उसको हटा देते तो फिर मुखिया के पद पे कौन रहता, इसलिए प्रजा उसे पद से नहीं हटा सकती थी। प्रश्न संख्या 2 है हमारी। फिर हमारे पास एक कविता की पंक्ति है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। अब जो उन्होंने बोला ना, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है, ये पंक्ति थी। अब इस पर प्रश्न क्या है, गुरु जी ने क्या बात कही थी? उन्होंने क्या बात कही थी? गुरु जी ने कहा था यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ है। उन्होंने बोला, गुरु की बात झूठी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कान में कि ये शुभ मुहूर्त है। तो राजा ने बोला क्या सही शुभ मुहूर्त है? तो गुरु ने क्या बोला था कि राजा जो है, गुरु की बात कभी झूठ होती नहीं। तो जो बात बोली थी वो थी फांसी पर चढ़ने का शुभ मुहूर्त यही है। दूसरा प्रश्न है, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरु जी ने जो बात कही वह सच थी? जब उन्होंने शुभ मुहूर्त की बात गुरु जी ने बोली तो ये सुनते ही राजा ने बोला कि नहीं, मैं फांसी पर लटक जाता हूं। तो आपके हिसाब से क्या गुरु ने जो बात बोली थी वो सही थी? तो राजा गुरु की बात सुनकर फांसी पर लटक गया, लेकिन गुरु जी ने जो बात कही वह सच नहीं थी। वो बात तो उन्होंने चेला की जिंदगी बचाने के लिए बोली थी, एक षड्यंत्र था वो, और इस बात पर राजा फांसी पर लटक गया था। प्रश्न संख्या 4 है, गुरु जी ने यह बात कहकर सही किया या गलत, आपस में चर्चा करो। जो उन्होंने बात कही, जो मुहूर्त वाली बात कही, तो क्या ये सही थी या गलत, आपको ये बतानी है। गुरु जी ने यह बात कहकर सही किया क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने बेगुनाह चेले की जान बचाई। तो इन्होंने सही किया, बेगुनाह चेले की जान बच गई, और राजा के मर जाने से जो फालतू के नियम कायदे से पूरी जनता फंसी हुई थी, पूरी प्रजा फंसी थी, उसे भी इस चीज से आजादी मिल जाती है। अब है अलग तरह से कुछ और हमारे पास में सवाल आ रहे हैं जो हमारे पाठ से अलग है, हमारी भाषा ज्ञान के। अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? अगर कविता यहाँ पे शुरू होती, जो पंक्ति दी है, थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, ठीक है, हम हमारे पास एक पंक्ति दे दी है। अब इसकी आगे की कविता हमको बनानी है, ठीक है। तो कैसे हम बनाएंगे, देखिए, थी बजली और उसकी सहेली थी बदली, गरजते थे बादल दमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली, बरसता था पानी चमकती थी बिजली। अब आप भी बहुत तरीके से बना सकते हैं, कोशिश करना। आप सभी बहुत अच्छी तरीके से कविताएं बनाते हैं, हमें पता है, तो आप उसको अच्छे से, और जरूरी नहीं कि यही लाइंस कॉपी करिए, आप अपने तरीके से भी कुछ लाइन बनाइएगा। अब है क्या होता यदि। अब यहां पर जो है ना, जो कुछ सिचुएशन हुई, अब आपके सामने कुछ उलट सिचुएशंस दी जा रही हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता? तो क्या दी ये सिचुएशन, देखें, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती। अभी क्या हुआ था, मंत्री की गर्दन पतली थी तो उसका फंद आ नहीं रहा था। अगर उसकी गर्दन सही होती तब क्या होता? तो जाहिर सी बात है, मंत्री को फांसी पर लटका दिया जाता। तो क्या होता? तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता, वो फांसी पर चढ़ जाता। प्रश्न संख्या 2 थी, राजा गुरुजी की बातों में ना आता। जो गुरुजी ने बोला ना कि ये शुभ मुहूर्त है, अगर राजा नहीं आता और वो खुद फांसी पर नहीं चढ़ता तो क्या होता? उस सिचुएशन में क्या होता? राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। राजा चढ़ गया, अगर राजा नहीं चढ़ता तो चेले को फांसी चढ़ा दी जाती। प्रश्न संख्या 3 है, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या होता? संतरी ने बोला था कि ये गहरी नहीं थी, घनी नहीं थी। अगर वो बोलता पोली, यानी कि अंदर से खोखली थी, बाहर बाहर लगा दिया, अंदर कुछ नहीं था, अगर ऐसा होता तो राजा किस किस को तलब करता? तो क्या होता? अगर संतरी कहता दीवार इसलिए गिरी क्योंकि वो पोली थी, तो महाराज कारीगर भिश्ती मशक वाले को बुलाता।
फिर शायद वह इन सबको फांसी की सजा देने की आज्ञा दे देता। यानी कि सबको एक साथ फांसी दे दो, क्योंकि इसमें इन सभी की गलती होती। अब है शब्दों की छानबीन, यानी कि अब हम शब्दों से कुछ खिलवाड़ करेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे आए जो हमारी हिंदी में किस तरीके से बोले जाते हैं वो, क्योंकि हमने जो देखा वो एक प्रदेश क्षेत्र की एक भाषा से रिलेटेड कुछ शब्द उसमें ऐसे बोले गए जो शुद्ध हिंदी में कैसे बोले जाएंगे हमें वो पता करना है। क्या दिया है, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। तो क्या दिया है, ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में। तो यहाँ जो क्षण शब्द है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षण। क्षण मतलब पल, सेकंड्स में, एक सेकंड में क्या हो जाए। फिर क्या है, गुरुजी ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। तो यहाँ तो उन्होंने बोला, ग्वालिन से बोला कि तुम न तेज भगरी, यानी कि तुम तेज मत भागो। यानी कि भग का मतलब भाग, यानी कि वो जल्दी जल्दी भाग के जा रही थी, तो जल्दी जल्दी मत जाओ, हमारे सवालों का जवाब दो। इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी। अब यहाँ पर घनी, घनी शब्द से क्या तात्पर्य था, घनी का मतलब था गहरी, यानी कि वो डीप में खोद कर नहीं बनाई गई थी। ये गलती ना मेरी, ये गलती बिरानी। तो बिरानी का क्या मतलब है, पराई। ये मेरी गलती नहीं है, ये पराई यानी किसी और की गलती है। न मेरी न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। तो मुहूर्त का मतलब क्या होता है, मुहूर्त, यानी कि ऐसा एक समय जो बहुत ही अच्छा हो नक्षत्रों के हिसाब से। आगे क्या दिया है, चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में से शब्द भरो। पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटाचट। तो अब आपके सामने ये सारे जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको इस्तेमाल हमें करना है जो नीचे वाक्य दिए गए हैं। तो इनको हम कैसे करेंगे, तो पहला जो हमारा सेंटेंस है क्या है, आंधी के कारण पेड़ से फल गिर रहे हैं। तो अब इसमें हमें कुछ इन्हीं शब्दों में से कोई एक शब्द ढूंढ के लिखना है। तो क्या दिया गया है, आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे थे। पटापट, पट 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 करके फल गिर रहे थे। दूसरा वाक्य है, हंसा अपना सारा काम कर लेती है। अब इसको क्या लिखेंगे, हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। फटाफट मतलब जल्दी जल्दी कर लेती है। आज रहमान ने सारे लड्डू खा लिए। इसमें हम क्या कर लिखेंगे, आज रहमान ने चकाचक सारे लड्डू खा लिए। चक 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 फटाफट फटाफट करके उसने सारे लड्डू खा लिए। आगे का सेंटेंस हमारे पास नेक्स्ट है, यह भुक्कड़ ने सारे लड्डू खा लिए। उस भुक्कड़ ने चटपट सारे लड्डू, चटपट मतलब फटाफट सारे लड्डू खा लिए, चटपट सारे लड्डू खा लिए। आगे है, सारे बर्तन धुलकर हो गए। क्या हो गए, सारे बर्तन धुलकर झकाझक हो गए। झकाझक का मतलब खूब अच्छे से शाइन करने लगे, चमकने लगे। तो इस तरीके से आप शब्दों के साथ थोड़ा सा खेलना शुरू करिए, तो हिंदी बहुत ही मजेदार हो जाती है। तो यहाँ पर इस पाठ के ये प्रश्न उत्तर और अभ्यासकार हम यहाँ समाप्त करते हैं। और बहुत से चैप्टर हैं जो हम पहले पढ़ा चुके हैं और आगे आने वाले भी हैं। तो वो आपको कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। उस पे जब आप आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे CBSE इंग्लिश मीडियम दिया है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे क्लास 5th आ जाएगा। आप इसे क्लिक करेंगे, आपके सामने 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं सारे ही सब्जेक्ट हैं। तो अब आपको देखना है हिंदी का, तो यहाँ पर हिंदी दिया गया है। आप यहाँ पे वॉच नाउ लिखा है, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। अब जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने, सिंपल है, आपको वहाँ पर उस चैप्टर के नंबर पर, नेम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, पाठ की व्याख्या और प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर्स। तो जो आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने आप को बढ़िया से सारा चैप्टर समझा लीजिए और क्वेश्चन आंसर भी कर लीजिए। आगे और भी बहुत सारे चैप्टर आने वाले हैं, तो वो आपको टाइमली मिलते रहें। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल यानी magnetsbrain.com को आपको सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे आगे आने वाले वीडियोस के लिए।
हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम बहुत एफर्ट्स लगाते हैं आपकी पढ़ाई के लिए कि आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।